जय हिंद दोस्तों। बिहार में सूपड़ा साफ तेजस्वी का आपने इसके पहले मेरा वीडियो सुना होगा। और ये 15 दिन पहले वीडियो में मैंने बोला था कि हर हाल में जंगल राज का अंत होगा, इस बार ही नहीं आगे आने वाले 2-3 इलेक्शंस में भी। और साथियों, बिहार में हमारी पार्टी ने जिसकी अगुवाई कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी, जो परफॉर्मेंस 20 साल के बाद दी है। साथियों, जो लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये जानना चाहिए कि 20 साल का राज जिसका रहा हो उसमें एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसकी प्रो इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा कि 67% की वोटिंग हो और हम 205 सीट, जो अभी शाम का वक्त अभी फाइनल टैली नहीं आई है, 205 लगभग हम जीत चुके हैं लगभग। और भारतीय जनता पार्टी का अगर हम स्ट्राइक रेट देखें तो 92 है और उम्मीद है कि 93 हो जाएगा, तो 94% का स्ट्राइक रेट, यानी कि 101 में 94। मतलब देखिए क्या करिश्मा है। और नीतीश कुमार का कोई कम नहीं है साथियों। नीतीश कुमार को राइट ऑफ कर दिया था सबने, कह दिया था सेहत खराब है, ये आखिरी इलेक्शन है, ये अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये अब गए, इनको आप कंसीडर ही मत करिए। यहां तक कि उनको क्लियर कट मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बताया जा रहा था। लेकिन ऐसी कमबैक 20 साल की इनकम्बेंसी के बाद एक बीमार व्यक्ति के द्वारा, साथियों ये एक फिनोमिना है। इस फिनोमिना को समझिए। देखिए, बिहार के इलेक्शन से बहुत कुछ सेट होने जा रहा है भारतीय राजनीति में। 2024 का जो इलेक्शन था जिसमें 240 सीट हमारी रह गई और इन विरोधियों को बहुत कुछ कहने का मौका मिल गया, हंसी उड़ाने का मौका मिल गया। उसके बाद साथियों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार, पांच पांच इलेक्शन हमने धूल चटा दी, क्योंकि हम किसी भी इलेक्शन को लाइटली लेते ही नहीं है। आप देखिए, हरियाणा का देखिए, महाराष्ट्र का देखिए, दिल्ली का देखिए और अब बिहार का देखिए। कुछ कमियां 2024 में आपको याद होगा मैंने इंगित करी थी कि आप सब कुछ बढ़िया कर लीजिए तो भी कुछ फैक्टर्स रह जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स आपको बताऊंगा, उसमें एक फैक्टर ये सुन लीजिए कि जब भी आप इलेक्शन सैटरडे को रखेंगे, संडे को रखेंगे, मंडे को रखेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि हमारे वोटर उतने कमिटेड नहीं है। हमारे वोटर देखते हैं कि छुट्टी मिल रही है 3 दिन की, आपने अगर इन 3 दिनों में रख लिया, और फ्राइडे को तो रखना नहीं चाहिए, उसका कारण बताने की जरूरत नहीं। एक फ्रेंजी होती है, मॉब फ्रेंजी फ्राइडे को नहीं। तो आपका फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे 4 दिन इलेक्शन होना नहीं चाहिए साथियों, रखना नहीं चाहिए। इलेक्शन को रखने के लिए जो अच्छे दिन हैं वो बृहस्पति है, मंगल है, बुध भी है। तो यानी कि मंगल, बुध, बृहस्पति, इन 3 दिनों रखना चाहिए। और 2 चरण के बीच में गैप 4 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इस बार बिहार इलेक्शन में 4 दिन का गैप रखा गया। बृहस्पति और मंगल को चुनाव हुए। काउंटिंग आप जिस दिन भी करिए, आज फ्राइडे है, आप फ्राइडे को कर रहे हैं, वो ठीक है, जो भी है। ये सारी गलतियां 2024 में हुई थी साथियों। 24 में ये सारी गलतियां हुई थी। बड़े बड़े गैप्स रख दिए थे, 10-10 दिन के, 8-8 दिन के गैप। और उन 4 दिनों में इलेक्शंस रखे गए थे, सारी अफवाहें उड़ गई और हमारी जो 400 सीट आ रही थी वो घिसट के 240 पर आ गई थी। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेहनत करी है, बिहार में योगी जी ने मेहनत करी है, मोदी जी, योगी जी, नीतीश कुमार, इन सब ने जो मेहनत करी है, कोई जातिवाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं। नीतीश कुमार की जो बेस्ट बात है साथियों, जो भारतीय राजनीति में, कि नीतीश कुमार के ऊपर आज तक कोई भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं लगा है, परिवारवाद का चार्ज नहीं लगा है। बिहार की जनता ने
जो गुंडई करने वाले, जंगल राज करने वाले, जातिवादी राजनीति करने वाले, परिवारवादी राजनीति करने वाले, झूठे वादे करने वाले कि 30,000 रुपए हम 14 जनवरी तक सबके अकाउंट में डाल देंगे, हर परिवार से एक नौकरी दे देंगे, असंभव सी बात आप कर रहे हो। कह रहे हो कि जब आएंगे तब देखा जाएगा। लोगों ने विश्वास नहीं किया साथी। आप देखिए जरा, अब ये हमारे ऊपर तोहमत लगा रहे हैं हमारी पार्टी पे कि साहब आपने 10,000 रुपए दिए। हमारे 10,000 आपको दिख रहे हैं, अपने 30,000 नहीं दिख रहे हैं, अपनी आपको हर परिवार को एक नौकरी नहीं दिख रही है, उसमें आप फेल हो गए, लोगों ने विश्वास नहीं किया, वो नहीं दिख रहा है। अरे हमारे में तो ये है कि भाई हम उनकी मदद कर रहे हैं, जो किया भाई, हमें तो आपसे कॉम्पीट करने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा, वरना हम कहाँ करते थे ये सब। हम तो लोगों की मदद करते थे। फ्रीबीज का तो सवाल ही कि तो केजरीवाल ने स्टार्ट किया, आपने अडॉप्ट किया, हमको मजबूरन थोड़ा सा करना पड़ता है। लेकिन आप ये देखिए साथियों कि जातिवाद को इस बार लोगों ने नकारा है। जो ये MY फैक्टर कहा करते थे, MY फैक्टर कहा करते थे, इस बार भी MY रहा है, लेकिन महिला और यूथ रहा है। यंग लोगों ने, जो ये जेनजी राहुल गांधी कहा करते हैं, जेनजी, उन्होंने हमें वोट दिया है बड़ी भयंकर मात्रा में, और महिलाओं ने दिया है, तो MY ही रहा। और जो इनका जो ये कहा करते थे कि साहब यादव वोट रहेगा, और कहा जाता था कि तुम्हारे परिवार के यादव चुनाव लड़ेंगे, बाकी यादव दरी बिछाएंगे, बाकी यादवों के लिए तो आपको कुछ करना नहीं, केवल कास्ट कार्ड खेलना है। वहां पे इस बार साथियों डिवीजन हुआ है, और यादव जो वोट बैंक है उसमें सेंध भी लगी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इन लोगों को यद मुल्ले कह के चढ़ाया जाता था। इस बार यादवों ने दिमाग का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जातिगत राजनीति हो गई, लेट अस बी नेशनलिस्ट, और राष्ट्रवाद की लहर यादवों में भी गई है। अब थोड़े दिनों बाद पता लगेगा कि हमें मुस्लिमों का वोट कितना मिला। मैं ये मान के चलता हूं कि मुस्लिमों का हमें 99% वोट नहीं मिलता है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि शायद इस बार 2-3% शायद मुस्लिमों का वोट मिला हो, मैं श्योर नहीं हूं। लेकिन साथियों, ये एक ट्यून, एक पिच बनी है। अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री बोलने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी भागे हुए हैं, वो चुनाव के पहले से ही भाग गए थे, और वो SIR को लेकर के, जिसके बारे में कोई भी कंसर्न नहीं था। अरे भाई, अगर वोट चोरी हो रही है, अगर लोगों के वोट नहीं है, तो जनता आएगी आगे कि मेरे वोट नहीं है। कौन एक भी आदमी आगे नहीं आया कि मेरा वोट नहीं है, एक भी आदमी नहीं आया। तो आपके रोने की कौन सा विषय है SIR वाला? तो आप ये, इसका मतलब कि आप घुसपैठियों के दम पर सरकार बनाना चाहते थे। और साथियों, SIR कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। इनके जमाने में जाने कितनी बार SIR हुआ। हम लोगों ने, जनता ने, किसी ने कुछ नहीं कहा, करो भाई, वो तो होना चाहिए, वो तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आता है कि आप किसी घुसपैठिए को या मृत व्यक्ति को या किसी को फर्जी तरीके से वोटिंग देने को, उसको थोड़ी ना प्रमोट करोगे। तो वो तो होना ही होना है। आज हुआ है, इसके बाद भी होगा, इसके पहले भी हुआ था। तो ये SIR का जो आपका मुद्दा था, जनता ने कितनी बुरी तरह आपको नकारा है। और राहुल गांधी भैया, ये जो तुम पैसे बाहर से, विदेशी फंडिंग से जो ये काम कर रहे हो, तुम 95 चुनाव हार चुके हो, 5 बचे हैं, अभी बड़ी जल्दी सेंचुरी पूरी हो जाएगी तुम्हारे चुनाव हारने की। स्ट्रेटेजी बदलो ना, पॉजिटिव काम करो ना। तुम कह रहे हो मुस्लिम लीग सेकुलर होती है, ये तुम्हारी विचारधारा है। कोई कह रहा है छठ मैया की हंसी उड़ा रहा है, कोई प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहा है, कोई प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, कोई हिंदू धर्म को गाली दे रहा है। हिंदू धर्म को बिहार में बहुत गालियां दी गई सनातनी होने की। तो आप जरा सोचिए, कोई अयोध्या राम मंदिर को गाली दे रहा है, तो आप ये करोगे भारत में रह के? भारतीय संस्कृति का, भारतीय धर्म का अपमान करोगे और सोचोगे कि हम जीत जाएंगे, एक वर्ग समुदाय के वोट से जीत जाएंगे और बाकी लोगों को हम डिवाइड कर देंगे? साथियों, अब ट्रांसपेरेंसी आ गई है। जितनी पारदर्शिता आती जाएगी भारत में, उतना ही कांग्रेस और जातिवादी पार्टियां साफ होती चली जाएंगी। साथियों, पहले लोगों तक सूचनाएं नहीं आती थी, पारदर्शिता नहीं थी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब चुनाव सोशल मीडिया पे लड़े जाते हैं। और देखिए, अपने जो टोटी भाई हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई साहब छल हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि उनको डर लग गया
कि जो बिहार में हुआ है वही उत्तर प्रदेश में भी होगा। जो आपके परिवार के चौपाए तक जीत जाते थे, एक मुहावरा बता रहा हूं, तो आप तो अपने खानदान के एक जमाने में 30-30, 35-35 लोग लड़ाया करते थे, अभी भी लड़ाओगे और बाकी लोगों से दरियां बिछवाओगे, तो अब भैया तुम्हारे दिन भी लद गए हैं। तो ये 2025 का फिनोमेना जो पिछला रिकॉर्ड लगभग टूट चुका है, वो रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में 2027 में भी टूटेगा, क्योंकि तुमने जितनी सनातन धर्म की बुराई और अपमान किया है, तुम्हें ऊपर वाला माफ नहीं करेगा किसी भी सूरत में। और तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें क्या कहते हैं, वो जो यादव वोट बैंक है, तुम सनातन धर्म की बुराई करोगे वो बर्दाश्त कर लेगा? ऐसा नहीं है। ना जाने कितने यादव लोग हैं जो अब अखिलेश यादव से अलग हो चुके हैं। और मेरा अनुमान है कि जो यादव कम्युनिटी अगर 100 मानी जाए, उसमें 40% यादव आज की तारीख में अलग हो चुके हैं। तो आप क्या सोचते हो 27 तक क्या फिनोमेना होगा? अब बिहार ने जो सेट किया है मामला, वो बंगाल के दर्शक भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के दर्शक भी देख रहे हैं। विकास को उन्होंने वरीयता दी है, उन्होंने राष्ट्रवाद को वरीयता दी है, उन्होंने सुशासन को वरीयता दी है, और उन्होंने भारत की संस्कृति को वरीयता दी है। ये भारतवर्ष है, अरब नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हम विदेशी धर्म अपनाने वालों की दम पर चुनाव जो जीतते आए थे अब हम जीत ले जाएंगे। ये भी सेट हो जाएगा इस चुनाव के बाद कि आप सनातन का अपमान इतनी खुलकर और इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। आज भी आप एसआईआर को दोष दे रहे हो क्योंकि आपके अंदर विवेक खत्म हो चुका है। एसआईआर में अगर जो लोग हटे थे तो जाने कितने लोग, कितने 22 लाख लोग जुड़े भी, और जो लोग हटे वो मृत थे, कोई बाहर गए हुए थे, किन्हीं का वोट खत्म हो गया था, और कुछ उसमें घुसपैठिए भी थे। क्या चाहते हो? अब घुसपैठिए 12 राज्यों में एसआईआर हो गया। साथियों, आपके घर भी फॉर्म आ गए होंगे, भर दीजिएगा। एसआईआर में सहयोग करके उत्तर प्रदेश को भी बचाइएगा इन घुसपैठियों से। और आगे आने वाले चुनावों में साथियों, इस देश में अंततोगत्वा भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और भारतीयता ही आगे आएगी। जातिवाद का, परिवारवाद का, गुंडागर्दी का विनाश होकर रहेगा। जो लोग गुंडा पार्टी को फेवर करते हैं, वो ये जान लें कि उस गुंडागर्दी से तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे घर की महिलाएं भी प्रभावित होती हैं। तो इसलिए साथियों, हम जश्न नहीं मनाते बहुत ज्यादा, हम केवल इतना देखते हैं कि हाँ भाई, ये हमने मैच जीत लिया, अब आगे वाला मैच हमें भारत का भला करना है। तो इसलिए आप सेट हो जाइए उत्तर प्रदेश के लिए कि अब 27 में उत्तर प्रदेश में हमें बिहार से भी बेहतर वर्डिक्ट भारत को देना है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।